क्या लगता है संविधान खतरे में है? अगर 400 पार चला गया तो संविधान एकदम से खतरे में आ जाएगा। ये जो संशोधन चाहेंगे, जो करेक्शन चाहेंगे, वो करेक्शन कर सकते हैं। नेता नहीं है कंट्रोल में तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? भैया बीजेपी सरकार में आप कमा खा रहे होंगे ना? नहीं परेशान है हम लोग। बीजेपी सरकार में बिल्कुल नहीं खा पी रहे हैं। आज अगर हम 850 में सिलेंडर ले रहे हैं तो हम इतना दावा के साथ कह सकते हैं अगर बीजेपी सरकार बनेगी 1350 1400 में अगर न बिके तो मेरा नाम बदल के रख दीजिए। इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ और ये चाय की दुकान है छोटी सी। हमने सोचा क्यों ना चलें, थोड़ा सा चर्चा करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, आरक्षण पर बात करें, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार गौड़ है। नितिन कुमार गौड़। नितिन कुमार गौड़, अगर बात किया जाए तो रायबरेली में इस बार क्या लोग सोच रहे हैं और मोदी जी जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने बेरोजगारी समाप्त किया है, महंगाई कंट्रोल किया है, क्या लग रहा है? देखिए, देखने से लग रहा है कि महंगाई इस समय जो है बहुत सा कंट्रोल हुआ है उनकी नजर में। लेकिन हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए जो है इनका मुद्दा ये है कि बेरोजगारी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने 10 साल पहले एक न्यूज़पेपर में निकाला हुआ था, 10 साल में 5 साल इन्होंने निकाला है कंटिन्यू कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। अलग अलग रिपोर्टिंग जो है करते हैं उनको दिख रहा है। ठीक है, आप यूथ है इसलिए पूछ रहे हैं, ये सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए इनका कहना ये है बेची जा रही है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, लेकिन खरीदी भी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। खरीदी क्या क्या जा रही है? इन्होंने मीडिया खरीदी। मीडिया खरीद लिया जी, मीडिया खरीद लिया डायरेक्ट। जी इन्होंने मीडिया भी खरीदी, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए जी। आप गौड़ है ना? जी गौड़ है। क्या लगता है संविधान खतरे में है? संविधान जी खतरे में है। अगर 400 पार चला गया 400 पार चला गया तो संविधान एकदम से खतरे में आ जाएगा। ये जो संशोधन चाहेंगे, जो करेक्शन चाहेंगे, वो करेक्शन कर सकते हैं। 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्या? जी इसीलिए कह रहे हैं। 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्या भाई साहब? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इनको जो है बेरोजगारी ना दिखती है और ना कुछ, और इनको जो है 400 पार इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इनको बेरोजगारी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अच्छा, उससे आज कोई का मतलब युवा नहीं। इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ तक कि अगर फार्म की बात करें तो फार्म करोड़ों की संख्या में पड़ रहे हैं और जहाँ पे देखा जाए तो फार्म की कीमत पहले 100 रुपए और 200 रुपए हुआ करती थी, तो आज के समय में जो है 1000 रुपए फार्म की कीमत है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी से फायदा किसको है? गरीब जनता को है या बड़े बड़े उद्योगपतियों को है? ऑब्वियसली ज्यादातर तो सब उद्योगपतियों का ही है। हमारा जो है क्या है, गरीब का तो जैसे अगर गरीब की बात अगर हम लोग करें तो उसका 20 रुपए किलो का अगर गेहूं खरीदा जाता है, ठीक है। उसको जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, आप कह सकते हो वो जो है 40 रुपए में, 45 तो सच है। देखिए यहाँ पर ये किसान है भाई साहब, आलू उगाते हैं तो आप कितने रुपए किलो में बेचते हैं उसको? 5-6 रुपए में बिकता है। 5-6 रुपए किलो। और ये चिप्स में पैक होके आता है, पैकेट में पैक होके आता है, कितने की मिलता है वो? चाहे 50 रुपए किलो बिकता है। नहीं, वो जो चिप्स में पैक होके आता है 5 रुपए का मिलता है, 5 उसमें कितना होता होगा आलू आपके हिसाब से? 25 ग्राम। 25 ग्राम 5 रुपए का। 5 रुपए। और आप ये किलो में कितने का बेचते हैं? इस समय 30 रुपए बिक रहा है। ये 30 रुपए में आप बेचते हैं। मतलब कुल मिलाकर उद्योगपतियों का फायदा है, आम जनता का नहीं है। ना आम जनता का नहीं है। लेकिन भैया बीजेपी सरकार में आप कमा खा रहे होंगे ना? नहीं परेशान है हम लोग भाई। क्यों? कोई रोजगार नहीं, क्या बैठे तो हैं, कुछ बिक ही नहीं रहा। अरे 2, 4, 500, 1000 कमा लेते हैं। ना 100-200 कमाएंगे हैं। परेशान है। क्या करें? इतनी सब्जी महंगी तो कौन लेगा? काहे महंगी है? महंगा है। आओ का। अच्छा, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है बीजेपी। क्या लगता है महिलाओं को सम्मान मिल रहा है बीजेपी सरकार में? हम लोग का तो नहीं समझ में आ रहा है भाई। बीजेपी नहीं समझ में आ रही है, तो इस बार मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप लोग आओ का। रायबरेली में। आओ का। यहाँ से राहुल गांधी है और दिनेश सिंह है बीजेपी से। क्या लग रहा है, राहुल गांधी टक्कर देंगे या भैया? राहुल गांधी टक्कर देंगे। अच्छा, हाँ, क्या करें? शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो सारे पेपर तो इनके लीक होते हुए चले जा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है। पेपर जैसे ही आप पेपर देकर आएंगे आपको पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया। ब्रेकिंग आ गया, समझ जाओ, आ गया। जैसे समझो, और अगर कोई भर्ती अगर करा भी ले जाते हैं तो 2 साल उसमें जो है उसको कोर्ट न्यायालय में जो है पड़ी रहती है। अच्छा, 2 मिनट भाई साहब, कंफ्यूजन लोगों को ना हो। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर नौकरी के नाम पर पेपर करवाते हैं तो पेपर लीक, और अगर मौका दे दिया
तो तो उसको वो जो है कौन- न्यायालय में ले जाकर के जो है 2 साल 3 साल चलती रहती, उसकी पैरवी करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर इवन कोई चुनाव अगर लड़ना हो हाँ। तो उसके लिए बड़ी दिलचस्पी है, बड़ी दिलचस्पी है उसको बहुत बीजेपी के तेजी से अंदर। लेकर के उड़ाएंगे और उसको बहुत तेजी से चुनाव कराना है, हाँ। वो बहुत काम है। लेकिन आज के युवा के लिए हाँ। अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर हम लोग बात करें हाँ। तो वो एकदम जीरो पे है। कोई अच्छा, उसमें- महंगाई की बात किया जाए, यहीं बगल में सीट है जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे और इस बार 19 में हार गए थे। वहां की जो सांसद महोदया है वो कहती थी कि 450 रुपए सिलेंडर महंगा है। अब अगर हम लोग 400 की अगर बात करें तो 400 तो आदमी के पास पॉकेट में होता था तो ले जाके सिलेंडर ले लेता था। लेकिन अगर जो सब्सिडी वाला खेला हुआ है हाँ। वो लोगों को समझ में आज तक नहीं आ पाया है। हाँ। उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इंसान के पास 1000 रुपए होगा नहीं हाँ। तो वो सिलेंडर भराएगा कैसे? भराएगा ही नहीं। 400 होता था तो भरा लेता था। हाँ। और यहाँ लोग अपनी सब्सिडी के लिए परेशान है कि हमारी सब्सिडी आ जाए, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सब्सिडी के नाम पे झोल है, हाँ। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो सरकारी कंपनियां हैं आपके हिसाब से क्यों बेची जा रही हैं? वो इसलिए बेची जा रही है कि आने वाले समय में हाँ। जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, हाँ। जो आरक्षण है, हाँ। वो धीरे धीरे जो है खत्म होता चला आरक्षण जाएगा। खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोग हैं, सरकार में जो है हमारा संविधान है, हाँ, संविधान है। हमें हक है, हाँ, हक है, संविधान ही इजाजत देता है और हक देता है। और उसी से इसमें हम कोई लोग दो लड़ाई राय लड़ रहे हैं। हाँ। उसी पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ। वही हमारा हक है, उसी से हम लोग जो है आरक्षण प्राप्त होता है। दिया कुमारी भी ठीक कह है, दी, लेकिन दिया कुमारी। आने वाले समय में अगर ये फैक्ट्रियां और ये इंडस्ट्रीज, अगर ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो होंगे, लेकिन वहां पे आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं है। महंगाई पे तो जानकारी है ना भाई साहब? महंगाई में हम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से? मैं कहना चाहता हूँ मेरा सहारा में 3.5 लाख रुपए है। सहारा में? इंडिया में हाँ, सहारा इंडिया में। हो गया बंद इनके समय में। हाँ, हाँ। हाँ, वो पैसा कहाँ गया हमारा? वो इनको दिलाना चाहिए। हाँ, उनको ये पैसा दिलाना चाहिए। गरीब अच्छा, एक बात किया जाए, देखिए यहाँ आपके हाथ में समोसा है, ये आज से कितने साल पहले कितने का था? ये 5 रुपए का था। अब कितने का मिला आपको? 8 रुपए। 8 रुपए का। भाई साहब समोसे वाले भैया, अब ये बताइए महंगा काहे कर दिया आप समोसा? अरे जब महंगा मिलेगा, तेल हो गया महंगा, हाँ। मैदा महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया ना, तो हमको भी तो जरूरी है कि आप भी महंगा कर दें? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? अरे आप कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल कुछ कैसे लोग करेंगे? कहते हैं कि आम जनता कंट्रोल करे, कंट्रोल हो जाएगा। अरे जब आप नेता 8 रुपए में बेचने लगे। नेता नहीं है कंट्रोल में, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? भाई साहब आप ही बताइए, जैसे मान लो 5 रुपए का समोसा अगर बिक रहा था तो 5 ही रुपए में बिकना चाहिए था, ये काहे 8 रुपए में बेचने लगे? भाई तेल महंगा हो रहा है, हाँ, आलू बाकी चीजें सब महंगी हो रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, यदि वो जो है उसी दर पे बेचते रहेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे अपने? तो उसी हिसाब से जो जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो खाने पीने की चीजें हैं, अच्छा, कुछ सारी लोग तो चीजें कह रहे हैं महंगी कि तेल होती महंगा होगा तो अर्थव्यवस्था मेंटेन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कंपनी को फायदा होगा तेल यानी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से, या आम जनता को? आम जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है? आम जनता तो पिस रही है। भाई साहब आपको क्या लगता है, आम जनता का फायदा होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कि बड़ी बड़ी कंपनियों को? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे आलू का दाम बढ़ता है, हाँ। वैसे का गैस का दाम बढ़ना नहीं चाहिए, गैस का दाम बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं बढ़ जाना जिस चाहिए। चीज का अगर महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। हाँ, उसमें कितनी परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, जब हर चीज महंगा होगा, हाँ। समोसा महंगा होगा, हाँ। धनिया मिर्ची तेल महंगा होगा। तो ये भाई साहब जैसे रोजगार मांग रहे हैं तो उनको नहीं मांगना चाहिए था भाई। अब आज से आप पकौड़ा बेचेंगे, हम पकौड़ा बेचेंगे। देखिए, हाँ, एक बेरोजगारी एक मुद्दा है, ठीक है, हाँ। जो उनके नजर में मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे राहुल गांधी है, उन्होंने मुद्दे पे बात किया, हाँ। शिक्षा, हाँ। बेरोजगारी, हाँ। ठीक है, हाँ। हरित क्रांति, हाँ। खाने पीने की महंगाई, हाँ। ये सब एक मुद्दा है। लेकिन बीजेपी सरकार की एक मुद्दा क्या है? राम मंदिर, हाँ। ठीक है, और भी चीजें हैं। मंगलसूत्र खतरे में है। मंगलसूत्र खतरे में है। हाँ। क्यों मंगलसूत्र? बेटियां आ गए। हमारी प्रियंका गांधी जो है, हाँ। उन्होंने अपने लिए हाँ। देश का 50 साल जो दिया है, हाँ। मंगलसूत्र निस्वार करके दिया है, ठीक है। INC ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, और भी जो क्रांतिकारियां थे, उन्होंने आजादी क्यों दिलवाई? इसलिए थोड़ी दिलवाई। अब कंगना रनावत को देख लीजिए, उन्होंने एक डिबेट में कहा था कि 2014 के बाद हमको आजादी मिली है। अरे आजादी ऐसा क्या हुआ कि 2 मिनट भाई साहब यहाँ आइए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है तो सब महंगा हो रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है खाली समोसे महंगा हो रहा है। तो इसमें किसका फायदा है, इनको बताइए जरा। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया था,
जो कि कोई भी सामान को किसान से खरीदती हैं 2 रुपए में और उसे 20 रुपए में बेचती हैं। ठीक है, तो महंगाई का जो मीटर है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में। अच्छा, वादा किसने लिया था महंगाई को कंट्रोल करने का? भाई साहब आप बताइए। रुकिए, आप अभी बात कर रहे थे ना, आप बताइए महंगाई कंट्रोल करने का वादा किसने लिया था? महंगाई कंट्रोल करने का तो वादा किसने लिया था? घुमाइए नहीं, नेता मत बनिए। था, उन्होंने भी लिया था। किसने? क्या बोलते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी तो लिया था। कितना कंट्रोल किया? गवर्नमेंट तो है नहीं, मोदी की है। अच्छा आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार में लोग जी खा रहे थे या बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में बिल्कुल नहीं खा पी रहे हैं। आज अगर हम 850 में सिलेंडर ले रहे हैं तो हम इतना दावा के साथ कह सकते हैं अगर बीजेपी सरकार बनेगी 1350-1400 में अगर न बिके तो मेरा नाम बदल के रख दीजिए। जिम्मेदार कौन है भाई ये महंगाई बढ़ाने का? जिम्मेदार तो भाई मुसलमान तो नहीं है? नहीं, जिम्मेदार सरकार का होता है। किसी कास्ट को लेकर के कहना ये गलत बात भाई है। साहब मुसलमान तो नहीं है महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार? नहीं, मुसलमान नहीं, कौन है फिर? जनता जिम्मेदार। ये महंगाई जो बढ़ रहा है सब जनता जिम्मेदार? पूरा। कौन ऐसा आदमी है जिसके जेब में मोबाइल ना हो? हाँ, हमको दिखा दी। मोबाइल खरीदना ही नहीं चाहिए। एक रिक्शा वाला भी मोबाइल लेके चलता है। कार नहीं खरीदना चाहिए। मोबाइल की बात है। हमारा और सारा सुनिए पैसा भाई साहब, घूम रहे हैं। पौवा भी पी के नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पौवा भी नहीं पीना चाहिए भाई साहब, पौवा नहीं पीते। उनकी है ना, पौवा को बंद करा दिया ना, हाँ। सरकार उनकी है। हाँ। कोरोना काल में साथ की किसने दिया? यही पौवा ने दिया है। पौवा नहीं दिया है सरकार को साथ। हाँ, हाँ। कोरोना काल में सबसे पहले पौवा ही खुला है। अच्छा अस्पताल पहले नहीं दिया है, नहीं, पहले पौवा दे दिया है। पहले पौवा दिया तो उनके